नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं एक अपने ज़िंदगी का एक छोटी ज़िंदगी लंबी कहानी का एक छोटा सा बचपन की यादें लेके आ रहा हूँ। बचपन की याद भी ऐसा होता है जो शायद हम सभी लोग जानते हैं, पर मेरा याद ऐसा है शायद कोई नहीं जानता। हो सकता है एक बार जब मैं स्कूल से आया था तो मेरे पापा ने कहा, बेटे पढ़ के तो पंडित बनना है। मैं छोटा सा तो था ही, मुझे क्या पता था कि आसामी पढ़ के पंडित भी बन सकते हैं। मैंने बोला ठीक है पापा, पढ़ लेता हूँ। तो मेरे पापा जहाँ पे खाना बनता है किचन की तरफ चले गए और मैंने अपना पढ़ते पढ़ते अपनी किताब को बंद कर दिया। बंद करते मेरा पापा वापस आ गए। वापस आने के बाद कहने लगे, तूने क्यों किताब बंद कर दिया? तो आंख उठा कर देख, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। मैं डर के मारे फिर से किताब खोल के पढ़ने लग गया कि पापा तो सामने खड़े हैं, अभी तो थे नहीं। दोस्तों बात ऐसा है ना, तो मेरे पापा कहते थे आंख उठा कर देख, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। पर अभी पापा को देखने के लिए आंख बंद करना पड़ता है, फिर भी नज़र नहीं आते। क्या करें, किस्मत ही ऐसी है। तो बचपन की कहानी, बचपन की यादें। मेरा एक छोटा सा दोस्त होया करता था, राजा के साथ मैं बहुत खुश था, बहुत खेलता था उसके साथ। तो आज है ही नहीं कोई ऐसा साथी, कोई साथी नहीं है, अकेला ही जिंदगी। ऐसा कोई ना दोस्त है, ऐसा ना कोई मेरी साथी है, कोई ऐसा ना दुख बांटने वाला है। हम लोग असम में एक बार बैठे हुए थे रात को, जो पराली नहीं होती, जीरी झाड़ के जो पराली इकट्ठे करके रखते थे, उसका पराली का घर बना के बैठे होते थे रात को। छोटे छोटे तो थे ही, कोई शायद हो सकता था 5-6 साल 7 साल के होंगे। घर से दूर पराली का दोनों मिलके एक छोटा सा घर बनाए बैठे, और पराली जो जीरी झाड़ा होता है, जीरी झाड़ने के बाद जो सूखा जीरी जो गिरता है ना, उसमें हम लोग आग लगा के, एक आधा जो जीरी साबुत बचता था, जो आग लगाने के बाद वो फूला उड़ जाता था, उसका छोटे छोटे फूला उड़ता था। उसके बाद हमने ना अच्छी तरह से उसको भून के फूला उठा के रात को 12-1 बजे तक ऐसे खाया करते थे। बड़ा मज़ा आता था वो दिन, बड़ा याद आता है मुझे। तो क्या करें, ऐसा दिन तो कभी अब देखने को ही नहीं मिलेगा। ऐसा दिन अब कहाँ वापस आएगा। बचपन का दिन बुढ़ापे में तो किसी का भी नहीं आता। और जवान हो गए, बूढ़े भी होने लग गए हैं। तो ऐसे ही सारे कुछ याद कर के, तो एक बार मैं फुटबॉल खेलने गया था। मैं और मेरे साथ वो राजा भी था, छोटा सा ही था, और बड़े बड़े 3-4 लड़के थे। हम लोग काफ़ी दूर तक पैदल चले गए। वहाँ पे फील्ड होया करता था बहुत बड़ा, बड़े बड़े लोगों के साथ फुटबॉल तो खेलते थे, पर हम लोग खड़े होकर देखा करते थे। तो जब शाम को दिन भर उन्होंने फुटबॉल खेले, शाम को फिर पैदल इतना दूर से कम 5-6 किलोमीटर पैदल चल के जो घर आने लगे, तो एक खेतों के बीच में एक साइकिल और एक आदमी गिरा पड़ा हुआ था। क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरह से याद आता है वो बात, क्योंकि मेरी आंखों के सामने की बात है।
एक आदमी और एक साइकिल वहाँ पे खेतों के बीच में गिरा पड़ा हुआ था। मेरे साथ एक और लड़का था जिसका नाम था पेतेला। वो ज़रा थोड़ा सा भारी जान का था, हमसे थोड़ा सा 2-3 साल बड़ा ही होएगा, क्योंकि उसको बिल्कुल डर नहीं लगा। वो वहाँ से जल्दी से हमें छोड़ के भाग गया। जब भाग गया तो हम तो और बाकी जो फुटबॉल खेलने वाले जो लड़के थे वो दूसरे रास्ते से चले गए। हम वहीं से ना राजा और मैं पलट के वहाँ से रोते हुए हम लोग वापस चले गए उन लोगों के पास। उन लोगों के पास जो चिल्लाते हुए हम लोग चले गए रोते हुए, तो बंदे 4-5 लोग थे लड़के जो फुटबॉल खेलने वाले। तो उन्होंने हमें रोते हुए सुना, आवाज़ में चीखते हुए सुना, तो वहीं पे रुक गए और वो वापस आ गए हमारी तरफ। तो हमने कहा कि यहाँ पे पता नहीं क्या गिरा हुआ है, तो वो तो पेतला तो चला गया। तो हम लोग यहीं पे रुक गए। तो ऐसे कह कर तो वो लोग रोते हुए आगे, और हमने देखा उनको। तो वहाँ पे क्या हुआ, एक शराबी गिरा हुआ था साइकिल के, शराबी गिरा हुआ था, नीचे शराबी ऊपर साइकिल। तो फिर उसको उठा के उसको जगाया, बैठाया, और हमें जो है ना वो लड़कों ने अपने अपने घर छोड़ के आए थे। मेरे को बड़ा याद आता है ऐसा चीज़ ना, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को शायद सुनाना ज़रूरी है कि ऐसा बचपना भी होता है। और जब मैं थोड़ा सा 2-3 साल का, मतलब 5-6 महीने के बाद, फिर पापा ने कहा बेटे ऐसे करना है, तुम पढ़ के बहुत बड़े विद्वान बनना है, पंडित बनना है। पर रोज़ कहा करते थे। तो मैं कहता था हाँ मैं बनूंगा पंडित, क्योंकि मेरा पापा पंडित थे ना, इसलिए पंडित का काम किया करते थे। चलो इसी खुशी में पंडित ही सही, थोड़ा बहुत पढ़ लिख कर अच्छे बन जाएंगे। जब पढ़ने में भी बहुत अच्छा था मैं, जो स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ा करता था, क्योंकि मुझे पढ़ना बहुत शौक़ था मुझे। पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि आसामी में पढ़ाई करते थे। पहला क्लास में पढ़ा, बहुत अच्छा पास होया, दूसरी में पास होया, तीसरी में पास होया, और चौथी में तो मैं पहुंच ही नहीं पाया। क्योंकि इसके लिए मैं आप लोगों को इसका कहानी भी आपको सुनाऊंगा, क्यों नहीं पहुंच पाया, किस लिए नहीं पहुंच पाया। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये बात बताना चाह रहा था दोस्तों। बात यहाँ तक ही ख़त्म नहीं होती, बात बहुत है, और इतना बात है, इतना कहानियाँ हैं। मैं आप लोगों को धीरे धीरे बताया करूँगा। तो दोस्तों ऐसे बात होया करता था। और रात को जो है हमारे घर में गाय पाले हुए थे, 3-4 गाय। उन गायों के लिए पापा का बड़ा हेल्प करता था मैं। छोटा तो था ही, फिर भी छोटे छोटे बाल्टियों में पानी भर के गाय को खिलाया करता था। पापा के साथ दूर जाके कहता मेरा अच्छा बेटा है ये, मेरा बहुत साथ देता है, मेरा साथ बहुत काम करवाता है। क्योंकि मेरा पापा जो है ना मुझे बहुत प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे ना, हर बात पे। और कहीं भी जाते हो, कभी ड्यूटी भी जाती हो, साथ में लेके जाया करते थे। अपने ऑफिस में जाते थे, कभी कभी साथ में लेके जाया करते थे। इसलिए मुझे ऑफिस वालों के साथ भी जान पहचान हो गया था। ऑफिस वालों ने भी मुझे अच्छी तरह से पहचान लिए थे कि भाई देवी प्रसाद का बेटा आया हुआ है, देवी प्रसाद का बेटा आया हुआ है। बड़ा प्यार करते थे। मैं गोद में लेने लायक का तो नहीं था, क्योंकि 6-7 साल का हो चुका था, तो फिर भी मुझे गोद में लेके घुमाया करते थे लोग। तो इतना अच्छा लगता था ना। तब का ज़िंदगी और अब की ज़िंदगी में कितना फ़र्क है। बस ऐसे किस्मत पलट गई ना। मैं आप लोगों को इसके बारे में भी बताऊंगा, पर अभी फ़िलहाल बस खेतों में जाके
ये मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। शाम हो चुकी है, शाम का टाइम है, खेतों में चल रहा हूँ, आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ। दोस्तों अब बस ऐसे ही कहानी होता है। दोस्तों मेरा ये जो वीडियो जो आप लोगों को कैसे लगा, मेरा कहानी मेरा बचपन की कहानी, अगर वीडियो अच्छा लगा को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब